हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गुरुवार के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। बहुत ही सरल तरीका इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो गुरुवार का व्रत बहुत सारी चीज़ों को देने वाला होता है, जैसे कि आपकी गृहस्थ जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहें, इसीलिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। घर में बरकत नहीं है तो उसके लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली से दिखी जाती हैं। तो ये सारा डिस्कस करने के लिए आप चाहें तो पंडित जी से कॉल पर बात कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कैसे क्या ग्रह बैठे हैं, उस हिसाब से किया जाता है। वैसे ज़्यादातर गुरुवार का व्रत सबको ही सूटेबल होता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक चौकी ली है। चौकी के ऊपर मैंने पीले कलर का कपड़ा बिछाया है। पूजा के लिए मैंने यहाँ पे दीपक तैयार कर लिया है। तो दीपक में थोड़ा सा जो है ना, मैंने बाती में थोड़ी सी हल्दी लगा ली है। तो गुरुवार के व्रत में जितनी भी चीज़ें हम पूजा में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करनी है उसका कलर जो है ना पीला होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी जो है ना घी के अंदर लगा दी थी, क्योंकि देखिए अगर आप गाय का घी यूज कर रहे हैं तो वो एकदम पीला होता है, लेकिन अगर आप मार्केट का घी लेकर आ रहे हैं तो उसका कलर थोड़ा सफेद टाइप का होता है। तो थोड़ी सी आपको उसमें हल्दी लगा लेनी है। इसके बाद गुरुवार के व्रत में केले का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। केले के वृक्ष के नीचे ही जो है ना गुरुवार की व्रत की पूजा की जाती है, लेकिन घर में केला लगाना निषेध होता है। कहते हैं अगर आप घर में केला लगाते हैं तो आपके यहाँ जो है ना दरिद्रता निवास करने लगती है, इसीलिए कभी भी घर में केला हमें नहीं लगाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, गुरुवार के व्रत के एक दिन पहले जो है ना केले के पत्ते अपने घर में लेकर आनी है और इस तरह से पूजा में आपको केले के पत्ते का प्रयोग करना है। केले के पत्ते के ऊपर मैंने थोड़ी सी हल्दी रखी थी और पानी डालकर जो है ना इस तरह से मैं हाथ फेर दूंगी केले के पत्ते के ऊपर, ताकि हल्दी से जो है ना मैं उस जगह को लीप पाऊँ। इसके बाद जो है ना आपको करनी है पूजा प्रारंभ। तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं चावलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करूंगी। अगर आपके पास गणेश जी हैं तो उनको आप विराजमान कर लीजिए। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में आप गणेश जी की स्थापना कर लें। और हाँ, गणेश जी जो सिपाड़ी आप ले रहे हैं ना, उस पर कलावा जरूर बांध लें। मैंने तो यहाँ पे नहीं बांधा क्योंकि कलावा जो है ना मर्यादित होता है, इसलिए कलावा बांधना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी की स्थापना कर ली। इसके बाद जो है ना आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा जल चढ़ा दूंगी गणेश जी के ऊपर। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी और चंदन से, चावल से जो है ना गणेश जी का तिलक कर दूंगी। तो सबसे पहले पूजन जो है ना आपको गणपति जी का ही करना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। देखिए ये है हमारे भगवान विष्णु, जो कि बहुत सालों से हमारे घर के मंदिर में विराजमान है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं है ना तो सिपाड़ी के रूप में भगवान विष्णु मानकर जो है ना आप इस तरह से सेम इस तरह से पूजन कर सकती है, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, जल चढ़ाना है। शुद्ध जल चढ़ाऊंगी मैं। उसके बाद गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को जो है ना हल्दी से उनका पूजन किया जाता है। तो मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी डालकर जो है ना सबसे पहले मैं उनको हल्दी से स्नान कराऊंगी। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इस पूजा में ज़्यादातर आपको पीली चीज़ों का ही प्रयोग करना है। आज के दिन आपको पीले वस्त्र पहनकर ही जो है ना गुरुवार की व्रत का पूजन किया जाता है। इसके मैंने यहाँ पे स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद जो है ना मैं अंग पोषण करूँगी। तो हल्के हल्के हाथों से आपको भगवान का अंग पोषण करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की जो मूर्ति होती है उससे आपका अंगूठा स्पर्श नहीं होना चाहिए। मेरा तो हो जाता है क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं हाथ से मूर्ति कहीं मुझसे छूट ना जाए, तो मेरे से तो हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करना कि आपसे जो है ना अंगूठा टच ना हो, क्योंकि इसका दोष लगता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे
इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद आपको कलावा रूपी वस्त्र पहनाना है। इस तरह से जो है ना कलावा रूपी वस्त्र पहना दें। आप चाहें तो पीले कलर का दुपट्टा भी आप भगवान विष्णु को ओढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप केवल कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद जो है ना इस तरह से आपको जनेऊ पहनाना है। और पहली बार जब आप गुरुवार का व्रत शुरू कर रहे हैं, जैसे कि अभी माह का महीना चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम गुरुवार का व्रत शुरू करें, तो संकल्प लेकर शुरू करना, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि संकल्प कैसे लिया जाता है। यहाँ पर मैंने भगवान को चंदन से तिलक कर दिया है। इसके बाद जो है ना मैं इस तरह से चावल चढ़ा दूंगी, तो भगवान का जो है ना इस तरह से हम पूजन कर देंगे। इसके बाद जो है ना संकल्प लेने की बारी आती है। तो कि पूजा में संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप कोई पूजा पाठ प्रारंभ करें, कोई व्रत करें, कोई भी विशेष हवन अपने घर में करते हैं, क्योंकि देखिए हम पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई लालसा तो होती है, हम है ही इंसान। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फूल रखना है अपने हाथ में, थोड़ा सा आपको जल रखना है, थोड़ी सी आपको हल्दी रखनी है। इसके बाद थोड़ी सी आपको चने की दाल रखनी है अपने हाथ में, और थोड़ा सा गुड़ रखना है, और 11-21 रुपये जो भी आपके पास दक्षिणा है वो दक्षिणा आपको अपने हाथ में रखकर संकल्प आपको करना है कि कौन से महीने से गुरुवार का व्रत आप शुरू कर रहे हैं। अपना नाम आपको बोलना है और कौन सी आपकी विशेष मनोकामना है वो मनोकामना भी आपको अपने मन में बोलना है। और हम जो है ना गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, तो ऐसा संकल्प लेकर आपको जो है ना प्रभु के चरणों में ये सब कुछ जो है ना चढ़ा देना है। बाद में जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है इसे जो है ना किसी भी मंदिर में जाकर आपको दान करना है। इसके बाद जो है ना हम गुलाल चढ़ाएंगे, अबरक चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, और सिंदूर जो है ना चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो ये तीनों चारों चीज़ें जो है ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। इनसे जो है ना भगवान का श्रृंगार जो है ना पूर्ण माना जाता है, इसीलिए सारी चीज़ें जो है ना चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना है। तो चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। चने की दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा था, और इस तरह से जो है ना आपको पानी में से चने की दाल निकाल लेनी है और थोड़ा सा गुड़ रखना है और इसका जो है ना भोग लगाना है। भगवान विष्णु की पूजा हो रही है तो भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल मत भूलना, भगवान भोग नहीं लगाएंगे वरना। तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। बाद में इस भोग को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। तो अपने हाथ में मैंने थोड़ा सा एक फूल रख लिया है, चावल रख लिए हैं, और मैंने पूरी कथा पढ़ी है। और कथा पढ़ने के बाद पुष्प और चावल जो है ना भगवान पर ही आपको अर्पित कर देना है। कथा की पुस्तक का भी पूजन आपको ज़रूर करना है, बिल्कुल ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना हवन किया जाता है। कहते हैं कि हवन में जो हम भोग लगाते हैं ना वो हमारे देवी देवताओं तक पहुंचता है। इसीलिए अगर आप इस तरह से हवन करके गुड़ चने का अगर इस अग्नि में अगर भोग लगाएंगे तो वो ये पूजा और भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसलिए मैं आपको हवन करके दिखा रही हूँ। अगर आप विस्तार रूप से देखना चाहते हैं कि गुरुवार के दिन हवन हमें कैसे करना चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा, आपके जो दादी वगैरह होंगे, अगर आपके यहाँ पूजा पाठ ज़्यादा होता होगा तो छोटे छोटे तीज त्योहारों पर हवन ज़रूर करते थे पहले के ज़माने के लोग। वो इसीलिए करते थे, जब घी की आहुति जब हम अग्नि में देते हैं और उसकी जो सुगंध हमारे घर में फैलती है ना, तो हमारे घर की जितनी भी नज़र वगैरह बहुत सारी छोटी छोटी सी दिक्कतें होती हैं ना वो दूर हो जाती हैं, इसीलिए हवन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं साकल यानी हवन सामग्री से भगवान विष्णु के नाम की 11 आहुति दूंगी। इसके बाद जो है ना गुड़ और चने का इस अग्नि में मैंने इस तरह से भोग लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद घी का आचमन करवा दूंगी, क्योंकि जब भी हम कुछ भोजन करते हैं उसके बाद कुछ मीठा खाते हैं ना, तो बस वही घी का आचमन उसको करवाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको आरती की तैयारी करनी है। तो आप चाहे तो दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, मैंने दूसरा दीपक प्रज्वलित नहीं करती, जो मैंने शुरू में जलाया था उसी दीपक से जो है ना मैं इस तरह से आरती कर दूंगी। आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ्य दूंगी। और भगवान विष्णु की तो बहुत सारी आरती हैं, आप कोई भी आरती गा सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको दिल से बहुत अच्छी लगती है। तो घंटी आपको ज़रूर बजाना है, आरती में घंटी बजाना अनिवार्य होता है। अगर आप कहीं बीच में आरती अगर
भूल भी जाते हो, आपको याद नहीं आ रही है, तो अगर आप घंटी बजाते हो ना तो आपकी आरती बिल्कुल भी खराब नहीं होती। इसके बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। इस तरह से जो है ना गुरुवार के व्रत में पूजा की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भोग का आपको क्या करना है। तो जो हमने भोग लगाया था इसमें से एक हिस्सा आपको गाय के लिए निकालना है, एक हिस्सा जो है ना आपको अपने लिए रखना है, एक हिस्से में से जो है ना प्रसाद जो है ना आपको सभी में बांट लेना है। तो 3 हिस्से करने हैं आपको, समझ में आ गया ना। एक हिस्सा गाय को देना है, एक हिस्सा आपको अपने लिए रख लेना है और एक हिस्से में से सबको थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद ज़रूर बांटें। तो इस तरह से 3 हिस्से जो है ना आपको कर लेने हैं। तो इस तरह से जो है ना गुरुवार के व्रत में पूजा की जाती है। ये पूजा सुबह के समय ही की जाती है और गुरुवार के व्रत में पीला भोजन किया जाता है। तो आप चाहें तो बेसन का कुछ भी बना के खा सकते हैं। इस व्रत में नमक खाना एकदम निषेध है। तो ना आपको सेंधा नमक खाना है, ना आपको नॉर्मल नमक खाना है। कुछ भी नमक इसमें नहीं खाया जाता, केवल इसमें मीठा ही भोजन किया जाता है और एक टाइम आपको भोजन करना है। तो वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार है कि आप शाम को करना चाहते हैं या दोपहर में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन भोजन आपको केवल एक ही बार करना है और बिना नमक का ही करना है। तो आप दूध से, दही से, जैसा आपको ठीक लगे, आपको संतुष्टि हो भोजन करने के बाद, उस हिसाब से आप खा सकते हैं। मैं क्या खाती थी, तो मैंने जो है ना पीले पराठे बनाती थी। क्या करती थी, आटे में थोड़ा सा हल्दी डाल के जो है ना उसके पराठे बना देती थी और दूध से या दही से उसको खा लेती थी। इसके बाद जो है ना आपने जो केले के पत्ते पर पूजा की, उन केले के पत्ते का आपको क्या करना है, आप चाहें तो नदी में विसर्जित कर सकते हैं। मैं जो है ना इन केले के पत्ते को खिलाती हूँ अपनी गुनगुन, यानी अपनी गाय को खिला देती हूँ। तो बहुत प्यार से जो है ना केले के पत्ते खाती है। तो ये सबको जो है ना आपको गाय के लिए ज़रूर निकालना है कि जब आपका व्रत तभी पूरा होगा तभी आप गाय को खिलाओगे। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।